शुक्रिया शशि जी, आपके लिए मैदान बिल्कुल खुला है। सब आकाश खुला है, जितना पेंट करना चाहे, रंग ब्रश आपके पास में है। क्योंकि लक्ष्य मल्टीमीडिया से है तो लक्ष्य भी इनको सामने नजर आ रहा है। उपस्थित सारे व्यक्तिगण यहाँ पे, वैसे शुरुआत में करूंगा कि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा बनी, हम में से बहुत लोगों की मातृभाषा है और विवाद आज भी जारी है राष्ट्रभाषा और राजभाषा के बीच। हिंदी का विकास, हिंदी का प्रचार साहित्यिकों ने किया है। लोग आजकल अंग्रेजी ज्यादा पढ़ रहे हैं, लिखने वाले क्योंकि हम मार्केटिंग इकोनॉमी में हैं वही लिखना चाहते हैं जो बिकता है, और इंग्लिश ज्यादा दिख रहा है, तो हिंदी की सेवा बहुत कम लोग कर रहे हैं, ये बहुत लोग कम करने की स्थिति में है। ऐसे में हमारे सार्वजनिक उपक्रम के जो संगठन हैं, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और इस तरह के बाकी सब, आप सब ने हिंदी भाषा के विकास के लिए जो भी प्रयास किए हैं और जो कर रहे हैं और उसके प्रचार प्रसार में जो योगदान निभा रहे हैं, उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। आज सोशल मीडिया और कॉर्पोरेट इस विषय पर परिचर्चा होगी और मैं श्री राजीव शर्मा जी का और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया गया। समसामयिक विषय है, विचार दोनों ही तरफ से हैं, परेशानियां होती हैं, समय बहुत लेता है, बिजी रखता है। हम किसी और दुनिया के लोग हैं। हमें कहा जाता था कि छात्र के लिए बतोचेष्टा, स्वानिद्रा का दृष्टि, ऐसी सारी बातें, अल्पाहारी। पर आज ये जो सोशल मीडिया है, हर किसी के हाथ में जो मोबाइल है, हर किसी के हाथ में जो आईपैड है, ये अटेंशन को, ध्यान को छोटा कर दिया है। पर सच्चाई ये भी है कि जैसे जैसे समाज में ज्ञान का विकास हो रहा है, और अब आप ये जान लीजिए कि इंटरनेट के जमाने में, और जब हम लिख ज्यादा फास्ट सकते हैं कीबोर्ड की मदद से, जब हम बोल देते हैं और बाद में वो खुद ही टेक्स्ट बन जाता है, तो ज्ञान बहुत तेजी से संश्लेषित हो रहा है। उसका जो सिंथेसिस है वो बहुत तेजी से है, और आपको विश्वास नहीं होगा कि तकनीक के विकास 1990 के बाद से करीब हर साल हमने इतना कंटेंट हर साल जमा किया है दुनिया में, जिसको बनाने में इससे पहले 100 साल लगे हैं। और आप जैसे 100 साल जाते जाएंगे, ये 100, 300, 500, 700 ऐसे होता जाएगा। तो एक विस्फोट हो रहा है ज्ञान का, नॉलेज का, बहुत तरह के। लेकिन विरोधाभास ये है कि दूसरी तरफ इंसान, हिंदी में क्या कहूं, डम्ब होता जा रहा है। देयर इज अ डम्बिफिकेशन, एक तरह की मूढ़ता आ रही है लोगों में। ये क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म है, क्योंकि इतना सब कुछ है जानने के लिए कि हम कुछ जानना ही नहीं चाहते, या इतना सब कुछ है जानने के लिए कि अंततोगत्वा हम कुछ जानते ही नहीं। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। सोशल मीडिया भी अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। लेकिन भारत की आजादी के समय नेहरू जी ने जो सपना देखा था कि भारत के सार्वजनिक उपक्रम अर्थव्यवस्था के शीर्ष ऊंचाई पे बैठेंगे, ऑन द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी, कहीं ना कहीं मार्क्सवादी दृष्टिकोण से प्रॉफिट को
एक बुरी बात समझ ली गई और इसके लिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने प्रॉफिट्स पे ध्यान कम दिया, सर्विस पे ध्यान ज्यादा दिया। सीके प्रहलाद ने कहा है, हमारे भारत के थे, अभी नहीं है, मैनेजमेंट के बहुत बड़े गुरु, कि प्रॉफिट बहुत जरूरी है। इफ यू हैव नो प्रॉफिट्स यू हैव नो फ्यूचर, एंड इफ यू आर नॉट मेकिंग प्रॉफिट्स व्हाट सर्विस। वर्ष 1991 के बाद जब हमारी नई आर्थिक नीति लगी, जब श्री मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, वित्त मंत्री बने, श्री वी नरसिम्हा राव, उनका बहुत बड़ा योगदान है इस देश को बनाने में। शायद जो ड्यू है उनको हम नहीं दे सके बहुत सारे कारणों से, पर अगर इस देश ने, माफ कीजिएगा राजनीतिक मंच नहीं है, पर मेरा विचार है, जवाहरलाल नेहरू के बाद अगर एक बहुत ही महान प्रधानमंत्री भारत में आया है, वो पीवी नरसिम्हा राव है। रियल स्टेट्समैन, राजनीति से उठ के देश हित के बारे में जो उन्हें करना था उन्होंने किया। श्री मनमोहन सिंह पॉलिटिकल करियर जीरो, गवर्नर थे, प्रोफेसर थे, पर उनकी देश को जरूरत थी, उन्होंने लाया। बहरहाल विषयांतर न करते हुए मैं ये कह रहा था कि नई आर्थिक नीति 1991 में आने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने उसमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और अगर हम शेयर ऑफ प्रॉफिट्स देखें तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ने बहुत बहुत योगदान दिया है भारत के की अर्थव्यवस्था में। मेरे पास सबके स्टैटिस्टिक्स नहीं है, पर किसी बातचीत में, किसी परिचर्चा में बैंक ऑफ बड़ौदा के मैं उदाहरण ले रहा हूँ, ये बात कमोबेश सबके लिए सच है। इकोनॉमी एक चक्र है, अप टर्न और डाउन टर्न आते हैं। आपकी कंपनी एक ऐसे उद्योग में है जहां अप टर्न और डाउन टर्न इनबिल्ट होते हैं। वो अप टर्न और डाउन टर्न आना ही है, कंस्ट्रक्शन हो, होटल इंडस्ट्री हो, शिपिंग इंडस्ट्री हो, एविएशन इंडस्ट्री हो, ये सब कैपेसिटी एक्सपेंशन पे डिपेंड करते हैं और कैपेसिटी एक्सपेंशन टाइम लेता है। जब आप कैपेसिटी एक्सपेंशन करते हैं तो ये जो आज के समय में जो मांग है उसके अलावा आने वाले सालों में जो मांग आप एंटिसिपेट करते हैं उस हिसाब से आप अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन करते हैं। कैपेसिटी एक्सपेंशन होते ही इमीडिएट इफेक्ट ये होता है कि थोड़ी सी मंदी आ जाती है, क्योंकि सप्लाई ज्यादा हो जाता है, डिमांड कम हो जाता है। लेकिन व्यापार एक चक्र है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की जो बात कह रहा था, सन 1980 के आसपास इसी परिचर्चा में बताया गया कि बैंक ऑफ बड़ौदा का टोटल टर्नओवर था 32,000 करोड़ और उसके लिए वहां काम करते थे करीब 22,000 लोग। पिछले साल बैंक ऑफ बड़ौदा का टोटल टर्नओवर था 8,06,000 करोड़, 37 गुना ज्यादा, और उसको मैनेज करने के लिए सिर्फ 42,000 लोग हैं। आज की डेट में बैंक ऑफ बड़ौदा 4,800 ब्रांच पूरे भारत में और अनेक देशों में, 93 देशों में उनके ब्रांच हैं। वो ये चलाते हैं और प्रॉफिट्स करते हैं। वन ऑफ द हाईएस्ट प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ये संभव हुआ टेक्नोलॉजी से। मैं इस विषय पे आ रहा हूं कि सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी की देन है, टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी हमें अभी टेक्नोलॉजी की दुनिया से आ गए हैं। इन्होंने टेक्नोलॉजी को बिना ज्यादा मेहनत किए हुए, बिना परिश्रम के, बिना डर के स्वीकार किया हुआ है। इनके जीवन का अभिन्न अंग है। आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, बाकी जो आपके क्रिटिक्स हैं, जो प्रेस में जर्नलिस्ट हैं, ये सब युवा हैं, युवा होंगे। टेलीविजन की दुनिया में, वेब वर्ल्ड की दुनिया में, ये सब टेक्नोलॉजी की दुनिया के लोग हैं। सबसे जरूरी है ये जो आपके कस्टमर्स हैं, आपके ग्राहक हैं, ये युवा हैं, ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में हैं। उन सबको
उन सब से जुड़े रहने के लिए सोशल मीडिया आप समझें, आप उसका उपयोग करें, ये जरूरी है। आप उसको समझेंगे नहीं, आप उसका आलिंगन नहीं करेंगे, आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, इससे वो भी इस्तेमाल ना करें, ये नहीं होगा। वो ये कर रहे हैं, आप करेंगे कि नहीं, ये आप फैसला करें। आधुनिक समाज से गोडीन है, अमेरिका के मैनेजमेंट के लेक्चरर प्रोफेसर, उन्होंने कहा है कि मॉडर्निज्म जैसे जैसे आती है, हम जितने मॉडर्न होते जाते हैं, हम उतने प्राइमोर्डियल भी होते जाते हैं। जो जितना पढ़ा लिखा होता है उसके अंदर धार्मिक कट्टरता उतनी ज्यादा होती है। तो जैसे जैसे ये विश्व फैलता गया, जैसे जैसे नगरीकरण होता गया, जैसे जैसे औद्योगिकरण होता गया, जैसे जैसे लोग एक दूसरे से दूर होते गए, कहीं ना कहीं एक बैकलैश आने वाला है, वो आ ही रहा है। क्योंकि मनुष्य बहुत देर तक, बहुत दिन तक एक दूसरे से दूर नहीं रह सकता। मनुष्य की प्रकृति है एक दूसरे से जुड़कर रहना। प्रकृति भी है, जरूरत भी है, क्योंकि पूरे के पूरे नैसर्गिक जो विश्व है उसमें सबसे कमजोर प्राणी है मनुष्य। उससे भी कमजोर है मनुष्य के बच्चे। इतना ज्यादा डिपेंडेंट, इतने लंबे समय तक डिपेंडेंट बच्चा किसी भी प्राणी जाति में पैदा नहीं होता। हमारे बच्चे बहुत दिन तक कुछ कर भी नहीं सकते, खा नहीं सकते, बोल नहीं सकते, अपने आप को संभाल नहीं सकते, बचा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। बहुत दिनों तक निर्भर रहते हैं। मनुष्य इतना कमजोर है, लेकिन अपनी बुद्धि से और बाकी मटेरियल कल्चर से जो भी उसने शक्ति अपने लिए अर्जित की, औजार बना के, आग बना के, वो दुनिया के ऊपर उसने अपना साम्राज्य स्थापित किया है। तो ये समष्टि जो होती है, समूह, ये मानव की जरूरत है। अकेला मानव बहुत कमजोर है। अकेला मानव किस किस से लड़ेगा? क्योंकि उसने तो सबसे बैर ले रखा है, दुनिया से, दुनिया के बाकी जनजातियों से, सबसे। 2002 में एक कॉन्सेप्ट दिया गया अमेरिकन आर्मी की तरफ से, that we are entering a VUCA world, VUCA, volatile, uncertain, complex and ambiguous। वो कहते हैं कि दुनिया वोलेटाइल हो रही है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल, सब कुछ बहुत अनसर्टेन हो रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी सब कुछ को ड्राइव करती है। टेक्नोलॉजी नॉन लीनियर चेंजेस लाती है, नॉन टेक्नोलॉजी लीनियर चेंजेस लाती है, रैपिड परिवर्तन। टेक्नोलॉजी और रैपिड परिवर्तन लाता है। सब कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, क्योंकि एक दूसरे से बहुत जुड़ा हुआ है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, वोलेटाइल है, अनसर्टेन है, कॉम्प्लेक्स है। और सबसे बड़ी या बुरी बात है कि ये सब कुछ एम्बिगुअस है। अनेक तरह के इसके इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं, कुछ भी इसका मतलब हो सकता है। ये बहुत बड़ी समस्या है मानव समाज के लिए। लेकिन अगर आप सच समझें तो ये सिर्फ मानव समाज की समस्या है। इनके द्वारा ये एक कृत्रिम मैन्युफैक्चर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि दुनिया का कोई भी और जीव, पेड़ पौधे हमेशा से और आज भी VUCA वर्ल्ड में ही रहते हैं। सुबह सवेरे जब शेर एक हिरण के पीछे दौड़ रहा होता है, कौन दौड़ रहा है जिंदगी के लिए, कौन दौड़ रहा है मौत से, आप निर्धारित कर सकते? दोनों जीवन के लिए दौड़ रहा है, दोनों अपनी मौत से दौड़ रहा है। पकड़ा गया तो हिरण गया, नहीं पकड़ पाया तो शेर गया। राजा नहीं होता, वोलेटाइल वर्ल्ड में रहता है, अनसर्टेन वर्ल्ड में रहता है, वेरी कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में रहता है। कोई भी घात लगा के बैठा होता है, चिड़िया टटहा देती है, बंदर कुछ बोल देता है,
और हिरण भाग जाते हैं, वो भूखा रह जाता है। 25-25 किलोमीटर चलता है शेर अपना खाना खोजने के लिए। 25 किलोमीटर रात में अंधेरे में मिलता है खाना, नहीं मिलता है, जीवन पे खेलता है, भूखा वर्ल्ड में रहता है, वोलेटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स, एम्बिगुअस, राजा है जंगल का। हमने अपने लिए एसपीसीसी जिंदगी बनाई है। ये सिंपल होना चाहिए, ये प्रेडिक्टेबल होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए और काम होना चाहिए। हर चीज का हमने उल्टा बनाया है। कल क्या होगा हमको नहीं पता है, पर फिर भी हम बैंक में पैसे जमा करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, हमारी जिंदगी चल रही बच्चे के लिए, उसके लिए हो गया, उसके बच्चों के लिए। ऐसे ऐसे लोग इस देश में बैठे हैं जिनके बारे में ये सांख्यिकी है कि अगर आज 1 रुपया कमाना छोड़ दें तो अगले 237 सालों तक रोज 1 करोड़ रुपया कैश खर्च कर सकते हैं। इतना पैसा है उनके पास। ये है मानव। उसको सब कुछ उल्टा चाहिए और यही बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस चैलेंज के चलते मनुष्य से जुड़कर रहना चाहता है। मैंने आपको इससे पहले बोला था कि औद्योगिकरण, नगरीकरण और इस तरह के सारे जो विकास हुए जिसने मानव को मानव से दूर किया, जिसने परिवार को तोड़ा, जिसने कम्युनिटी को तोड़ा, जिसने हम सब का जो एक सपोर्ट सिस्टम था उसको कमजोर किया, छिन्न भिन्न किया, मनुष्य कुछ और इजाद करेगा। और ये सोशल मीडिया वही खोज है। मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने की टेक्नोलॉजी की एक देन है। मनुष्य एक दूसरे से जुड़ा ही रहेगा और सोशल मीडिया के माध्यम से वो जुड़ रहा है। सोशल मीडिया को होना ही था, आज नहीं तो कल, आज हो गया। ये तो अंदर की मूलभूत जरूरत है। मनुष्य को तो मनुष्य का साथ चाहिए ही। मैं तो यहाँ बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, पर इसके बाद मेरी तो ये कोशिश रहेगी कि जो मेरे दोस्त हैं, मेरे जो चाहने वाले हैं, मेरे जो परिवार में हैं, वो भी सुने कि मैं यहाँ आमंत्रित था, मैंने क्या बोला। कुछ लोग आ सकते तो मैं और खुश होता। हम तो शेयर करना चाहते ही हैं और सोशल मीडिया शेयरिंग का एक तो प्लेटफॉर्म है। उसको तो सुनना ही पड़ेगा, समझना पड़ेगा। चाहे आपके इन्वेस्टर्स हो, चाहे आपके एम्प्लॉइज हो, या सबसे लास्ट में जो आपके ग्राहक। क्योंकि मैं मार्केटिंग से आता हूं, मैं थोड़ा ज्यादा समाज के विषय पर अजय जी बोलेंगे, इनकी गहरी सोच है। मैं मार्केटिंग से आता हूं और मेरा काम है बेचना। सामान बिके, आप उसे खरीदें, खरीद के आपके जीवन में वैल्यू एडिशन हो, आपका जीवन आनंददायी बने, यही हमारी कोशिश होती है। जो B2B बिजनेस से जो ताल्लुकात रखते हैं, वहां हमारी कोशिश होती है कि आपका व्यापार बढ़े, आप अपने इन्वेस्टर्स से, अपने एम्प्लॉइज से, अपने कस्टमर से मिलें और सरकार को भी बताएं, समाज को भी बताएं, क्योंकि आजकल ट्रिपल बॉटम लाइन का कॉन्सेप्ट है। उसमें फाइनेंशियल प्रॉफिट है, सोशल प्रॉफिट है और इकोलॉजिकल प्रॉफिट है। इकोलॉजी को भी बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल भी तो समाज चलना है, कल भी तो ये देश चलना है। तो अंधाधुंध प्रॉफिट करना आज की कॉर्पोरेट्स की पहचान नहीं है। आप अपने जहाज चलाते हैं, कितना धुआं उड़ाते हैं, कितना ऑयल जलाते हैं, ये कल आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करेगा। आज तो आपने बहुत सारे प्रॉफिट्स बना लिए, पर दुनिया क्या बनाई, समाज क्या बनाया, ये भी जरूरी है। तो ऐसे में हम आपको जोड़ते हैं आपके ग्राहकों से। तो मैं थोड़ा सा ज्यादा बात करना चाहूंगा कि सोशल मीडिया आपको आपके उन ग्राहकों से कैसे जोड़ता है। कितने लोग मार्केटिंग के हैं मुझे नहीं पता, पर मार्केटिंग वैसे भी किसी एक विभाग का विषय नहीं होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हर व्यक्ति मार्केटर है, हर व्यक्ति अपने ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट करता है और हर व्यक्ति मीडिया का एक अंश कंट्रोल करता है। मीडिया 3 तरह का होता है। सबसे पहला होता है ओन्ड मीडिया।
हर संगठन, हर इंसान, मैं भी, आप भी, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका अपना कुछ ओन मीडिया होता है। मीडिया संप्रेषण का एक माध्यम है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ये मेरा चेहरा, ये मेरा नाम, ये मेरा ओन मीडिया है। जब आप मुझे देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे कि मैं हूँ। मेरा नाम सुनेंगे तो शायद समझ जाएंगे मैं हूँ। शिपिंग कॉर्पोरेशन, उसका लोगो, उसके जहाज, दिस आर ऑल ओन मीडिया। ये आपका अपना है, ओन मीडिया है। बहुत दिनों तक हमने इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कंपनियों में जाएंगे, लोगो अगर थोड़ा सा घिस गया है चलता है, थोड़ा गंदा हो गया चलता है। अब नहीं, आई थिंक अब हम बहुत ज्यादा सजग हो गए हैं इसके बारे में। तो ओन मीडिया है। दूसरा, जैसे जैसे समाज का विकास हुआ, आर्थिक विकास हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मार्केटिंग का प्रचार प्रसार होने लगा और हम डेफिशिएंट इकोनॉमी से सरप्लस इकोनॉमी में आ गए, जहां की जितनी मांग है उससे ज्यादा आपूर्ति हो रही है। तब वहां पे एडवर्टाइजिंग करना जरूरी होता है। तब कॉन्सेप्ट आया बॉट मीडिया का। यू स्टार्टेड टू बाय मीडिया, आपने मीडिया खरीदा। तो ओन मीडिया है, बॉट मीडिया है। और अब लास्ट ये जो सोशल मीडिया है, इसको अर्न मीडिया कहते हैं। आप इसको कमा सकते हैं, आप इसको कमाते हैं, आपके बिना चाहे कि आप इसको कमाते हैं। जो लोग भी आपसे जुड़े हैं, एम्प्लॉइज के तौर पे, सरकार के तौर पे, किसी और तरह की अथॉरिटी के तौर पे, ग्राहक के तौर पे, वो सब आपके बारे में कुछ न कुछ विचार रखते हैं और अपने विचारों को अपने साथ के लोगों में बांटते हैं। वो आपके बारे में लिख रहे हैं, फेसबुक पे हो, ट्विटर पे हो, उनकी अपनी कोई डिजिटल डायरी हो, उनकी अपनी कोई संस्मरणिका हो, उनका अपना कोई अनुभव हो जो वो शेयर कर रहे हैं। वहां पे ये बातें चल रही हैं, वो आपस में ये सब बातें कर रहे हैं। जो मैंने आपको इसके पहले बोला कि जब समाज इतना बिखरने लगा तो वी स्टार्टेड डेवलपिंग एज अ ट्राइब। सेठ वोटिंग कहते हैं कि हम सब किसी न किसी ट्राइब के मेंबर हैं। सभ्य समाज से निकल के हम और सभ्य होते जा रहे हैं, लेकिन हम ट्राइबल होते जा रहे हैं। और सिर्फ सोशल मीडिया के जमाने में हम ट्राइबल हैं। मैं एक किसी संस्थान में काम करता हूं, मैं किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में काम करता हूं, मैं मार्केटिंग का प्रोफेशनल हूं, कोई एचआर का प्रोफेशनल है, कोई प्रोडक्शन का प्रोफेशनल है, कंपनी के आगे की पहचान। पर शायद मैं शाम को रग्बी खेलता हूं, मैं वॉल्ट्ज म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है। कितने लोग वॉल्ट्ज म्यूजिक जानते हैं? इस हॉल में कितने लोग वॉल्ट्ज म्यूजिक के प्रेमी हैं? पर सोशल मीडिया से मैं इन लोग जो बहुत दूर दूर कहीं बैठे हैं उन सब से मैं जुड़ सकता हूँ और एक अपना ट्राइब बना सकता हूँ वॉल्ट्ज म्यूजिक का, और हम बहुत खुश होते हैं। ये जो सारा का सारा, क्षमा कीजिएगा इस मंच पे वो विषय भी उठा रहा हूँ, पर एलजीबीटी का जो कॉन्सेप्ट है, आर्टिकल 377, ये बातें कहां से चली? ये ट्राइब है, ये बहुत अंदर की बातें हैं, बहुत ही वैयक्तिक बातें हैं, बहुत पर्सनल बातें हैं। मेरा सेक्सुअल प्रेफरेंस क्या है? पर ये सोशल मीडिया का जमाना है जहां लोग ट्राइब्स में रह रहे हैं। ये एलजीबीटी एक ट्राइब है जो कभी सतह के नीचे था, अब वो सतह के ऊपर आना चाहता है। तो सोशल मीडिया के जमाने में इस तरह की सारी परिवर्तन हो रहे हैं, और ये सारे परिवर्तनों को अगर एक व्यापारिक संस्थान होने के नाते आप समाज का जीवित और अभिन्न अंग हैं, तो आपको उसका आलिंगन, आपको अपने जीवन में उसका समावेश और आप उसकी अच्छी समझ पैदा करें, ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। फिर आप उसको नियंत्रित कैसे करें, वो आपकी शक्ति, आपके अपने रीजन पे डिपेंड करता है, पर उसको समझना तो पड़ेगा। मेरे व्याख्यान के आखिरी चरण में मैं ये 4 बातें और कहना चाहता हूं कि सोशल मीडिया हमें हमारे ग्राहकों से जोड़ने का, जोड़े रखने का, और उनके मनोभाव क्या है
वो क्या सोच रहे हैं, किस दिशा में उनकी सोच जा रही है हमारे बारे में, उसको बहुत हेल्प करता है। सबसे पहले सोशल मीडिया हमें हेल्प करता है मॉनिटर करने में। अगर आपने अपना या गूगल में डाल के देखें कि आपके बारे में लोग क्या कह रहे हैं, तो ये जानना कि लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आपकी सेवाओं के बारे में कह क्या रहे हैं, ये आप मॉनिटर कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि समाज में जिस भी मार्केट को, जिस भी खंड को आप उसकी सेवा कर रहे हैं, वो आपके बारे में महसूस क्या करता है। जब आप मॉनिटर कर सकते हैं तो आपको रिस्पॉन्ड भी करना चाहिए। तो सोशल मीडिया आपको रिस्पॉन्ड करने की भी शक्ति देता है और आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ये सोचना कि किसी ने आपके बारे में अगर कोई अपनी असंतुष्टता जाहिर की है और आप उसको छोड़ देंगे तो बात आई गई हो जाएगी, वो नहीं होगा। ये बहुत तेजी से फैलने वाला माध्यम है, वायरल है, वायरस की तरह फैलता है, मल्टीप्लाई होता है, चिरकालिक है। जो एक बार लिख दिया वो वहीं रहेगा। रैंडम एक्सेस है वेब पे, आपने डाला और वो सर्च करके ले आएगा, बहुत साल पहले की बात भी ले आता है। तो मुझे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नेगेटिव कमेंट्स डालने और सब आ जाएंगे, तो वो रह भी जाता है। तो रिस्पॉन्ड करना जरूरी है। तो एक कल्चर होना चाहिए सोशल मीडिया को मैनेज करने का, और वो जरूरी है क्योंकि आप मॉनिटर करें, क्योंकि लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, जिन्होंने भी आपसे कुछ भी व्यापार किया है, जिनका भी आपके बारे में कोई भी अनुभव है, वो शेयर कर रहे हैं अपने लोगों के साथ। तो आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं, आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, आप उसका जवाब लिखें, आप उनसे बातें करें, आपको उन तक पहुंचना चाहिए। उसके बाद सोशल मीडिया कैन एम्प्लीफाई, वो कोई चीज को बहुत बड़ा बना सकता है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है कि मीडिया जैसे बॉटम लाइन, ट्रिपल बॉटम लाइन होंगे, 3 तरह के लाभ किसी भी संगठन को कमाने हैं आज के डेट में। उसी तरह 3 तरह का मीडिया है जो आपके डिस्पोजल पे है, जिसको आपको यूज करना चाहिए और उसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। ओन मीडिया हो गया, बॉट मीडिया आप खरीदें, और अर्न मीडिया, इसको अर्न करें। तो जो भी मार्केटिंग इनिशिएटिव आप लेते हैं, जिस तरह की भी बातें करते हैं, उनमें सोशल मोटिवेटर्स डालिए। ये डालिए कि लोग उसको देखें और शेयर करें। शेयर करने को प्रेरित, कोई आपने कैंपेन किया, आउटडोर करते हैं, बिलबोर्ड खरीदते हैं, प्रेस में ऐड डालते, उसमें अपना फेसबुक पेज, अपना ट्विटर हैंडल ये डालिए और देखिए कि लोग कैसे कर रहे हैं। ये ऑनलाइन का जमाना है। ऑनलाइन का मतलब होता है ऑन द लाइन। पहले के जमाने में जब मास मीडिया होता था, ये लाइन कहीं ना कहीं छीन हो जाती थी। मार्केटर मीडिया से बात करता था और उसको अपनी सामग्रियां दे देता था, जो भी विज्ञापन है या जो भी प्रेस रिलीज है। बाद में मीडिया उसको संप्रेषित करता था अपने रीडर्स, व्यूअर्स, लिसनर्स को। मार्केटर से मीडिया और मीडिया से जो ऑडियंस है, इसके बीच की जो रेखा है ना, वो छीन हो जाती थी पहले, या शायद अदृश्य भी हो जाती थी, वो लाइन इनविजिबल थी। उसके बाद आपने एक कैंपेन किया, वो कैंपेन कैसा हुआ, लोगों पे उसका प्रभाव क्या पड़ा, इसके लिए आपको फिर से एक रिसर्च एजेंसी हायर करके ब्रांड ट्रैक करानी पड़ती थी, पोस्ट फैक्टर रिसर्च। वो एक सैंपल साइज लेते थे, उनसे पूछते थे और उसको एक्सट्रापोलेट करते थे पूरे पॉपुलेशन पे और आपको निष्कर्ष बताते थे। बहुत संभावनाएं थी मैनिपुलेट करने की, बहुत बातें बदल जाने की, क्योंकि सैंपलिंग एरर एक सच्चाई है। जितना छोटा आप सैंपल लेंगे उतना बड़ा सैंपलिंग एरर होगा, जितना बड़ा सैंपल लेंगे ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज उतना महंगा, उतना टाइम टेकिंग हो जाएगा। ऑनलाइन मीडिया इज ऑन द लाइन, भेजने वाला और पाने वाला एक लाइन से जुड़ा हुआ है। आपने भेजा, उसने पाया, पाके उसने क्या महसूस किया वो वापस बताता है। फीडबैक लूप है ऑनलाइन में। आप जान सकते हैं कि आपने जो भी कोशिश की उसको उसने किस तरह से लिया है, उसके बारे में वो क्या सोचता है और वो आपको फीडबैक देगा। इस पूरी कड़ी के चलते आप जो भी मीडिया खरीदते हैं, जो भी एडवर्टाइजिंग करते हैं, उसमें अगर आपने
सही तरह के सोशल मोटिवेटर्स डाले हैं तो सोशल मीडिया विल हेल्प यू एम्प्लीफाई पूरा का पूरा मार्केटिंग कैंपेन। उसके आगे आप लीड कर सकते हैं जिन लोगों को आप चाहते हैं कि आपके पास आए, आपसे व्यापार करें, आप उन तक पहुंच सकते हैं और उनको प्रेरित करें कि वो आप तक आए। इस तरह से आप अपने ग्राहकों से जुड़े रह सकते हैं, उनकी बातें जान सकते हैं और रियल टाइम जो भी उनकी तकलीफें हैं या जो कुछ भी वो आपसे चाहते हैं आप उनको पूरा कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया आज के समाज की सच्चाई है। आज के जो व्यापारिक संगठन है उसका फायदा उठा सकते हैं, उनको उठाना ही चाहिए और यही मेरी गुजारिश है। बातें पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों में हो सकती हैं, पर आज के विषय के लिए मैंने पक्ष में बोलने का निर्णय लिया है। धन्यवाद। शशि जी, मेरे ख्याल से पिछले ये सीरीज हमने शुरू की थी 2011 में। 2011 से लेकर अब तक 4 या 5 प्रोग्राम डिफरेंट विषयों पर, समसामयिक विषयों पर हम लोग कर चुके हैं। शायद ही कोई एक ऐसा सत्र होगा जिसमें मैं चैन से बैठा रहा हूं और पूरा का पूरा सत्र मैंने आखिरी तक सुना हो, और ये मेरा सौभाग्य है कि वो सत्र आपका था। इसके पहले के जितने सत्र होते थे, कभी कहीं से बुलावा आ रहा है, कभी वो एक छोटा सा खिलौना जेब में रखा हुआ है, कभी उसकी आवाज आ गई तो उसकी फरमाइश पूरी करनी हो गई, तो इन सब चीजों में उलझा रहता था।